एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए इसमें करना क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले हम ये मेथड आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ये रिकॉल हो रहा है। 2z² माइनस 3z इज इक्वल्स टू -4। क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये जो z² हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर होगा ना, इससे डिवाइड कर दे दोनों साइड पे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2, यहाँ डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करें, x का z का स्क्वायर -2 इंटू z। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाए तो 3/2 आएगा। ऑब्वियसली 3/4 लिखने से हमारे पास 3/2 आ रहा है। इसका मतलब है जो b होगा वो क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐड करेंगे, इक्वल टू के दोनों तरफ हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन रहा है z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है -2 प्लस 9/16 के। एलसीएम लेकर सॉल्व किया है तो क्या आंसर आ रहा है -32 प्लस 9 -23/16। और ये क्या हो जाएगा z माइनस 3/4 z माइनस 3/4 प्लस माइनस √2/23/4 आयोटा। ये वाला माइनस अंडर रूट माइनस किसके इक्वल होता है, √-1 आयोटा के। आयोटा की वैल्यू पुट कर दी और 16 सिंप्लीफाई हो सकते हैं किसके, उसकी फॉर्म में 4 की फॉर्म में, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे देखें आप लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, उसे भी सेम इसी तरह हमने करना है। z² -6z प्लस 30, यहाँ वहाँ जाके क्या बन जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ -30। अब जब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करेंगे तो ये किसका, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, हमें 3 चाहिए। यहाँ पे जब 3 चाहिए तो मतलब 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 को दोनों तरफ हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये क्या बन रहा है z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है +21। अब माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा प्लस माइनस √21, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी +√21 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग, क्या है 3z² -18z प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें z² के साथ हमारे पास क्या नंबर है 3, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, z² -6z इज इक्वल्स टू -50/3। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या लिखें, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो ये होल का फार्मूला बन जाए 9, मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा +9 अब ये क्या बन रहा है z -3 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है -23/3। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आंसर आ गया z -3 प्लस -23/3 आयोटा। माइनस की जगह हमने क्या लिखा है, माइनस की जगह हमने आयोटा लिख दिया, ठीक है। ये 2 को मैं ठीक करके लिख रही हूँ, मुझे सही लग नहीं रहा था। अब ये वाला 3 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +-√23/3 आयोटा प्लस 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, वो भी इसी तरह होना है। कैसे करेंगे, z² प्लस 4z प्लस 13, प्लस 13 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -13, तो क्या बन जाएगा z² प्लस 4z। अब 4 है तो हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, 4 होता है, दोनों तरफ 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे साथ ही, प्लस -9 का स्क्वायर रूट। -9 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, +-3 आयोटा के इक्वल होता है। तो z प्लस 2 इज इक्वल्स टू +-3 आयोटा, z को किसके इक्वल कर देंगे +-3 आयोटा -2 के। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग, क्या है 3z² -5z प्लस 7। सबसे पहले +7 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, z² -5/3z इज इक्वल्स टू -7/3। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा हो जाए, 5/6 का अगर होल स्क्वायर होगा तो हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसे कंप्लीट करने के लिए 5/6 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्या बन गया हमारे पास z -5/6 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन रहा है -59/36। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिया गया तो क्या बन रहा है हमारे पास z -5/6
और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस √59 i/6, ठीक है। अब -5/6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या बन रहा है हमारे पास प्लस माइनस √59 i/6 प्लस 5/6, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2z4 - 32 = 0। वी कैन टेक 2 कॉमन, 2 को कॉमन लिए तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा, z4 - 16 = 0। हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसके -b², यहाँ पे ये z का स्केयर, z² का होल स्केयर बन जाएगा और ये 4 का स्केयर बन जाएगा। तो क्या हमारे पास हो रहा है, z² - 4 z² + 4। अब आगे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो z² = +4 और z² = -4। तो क्या बन जाएगा, z = +-2 और z = +-2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखें आप लोग। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 3z5 - 243z = 0। अब यहाँ पे z की ग्रेटर पावर 5 है, इसका मतलब 5 रूट्स बनेंगी हमारे पास। 3z को कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, z4 - 81। 3z को 0 के इक्वल कर लें और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल कर लें, तो एक हमारे पास रूट आ गई z = 0। अब दूसरी को देखते हैं, बाकी मतलब जो 4 बची 5 में से उन्हें देखते हैं। z4 - 81, अब ये क्या बन रहा है, z² - 9 × z² + 9। अब दोनों का हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। z² = 9 और z² = -9, क्या बन गया, +-3 z = +-3 आयोटा। इस तरह क्वेश्चन के पार्ट 3 को देखें। 5z5 - 5z, 5z को जब हमने कॉमन लिया उसे 0 के इक्वल कर लिया, बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब नीचे से क्या बचा है, z4 - 1 × 0, z² - 1 z² + 1। दोनों को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z² = 1 और z² = -1। तो क्या बन गया, z = +-1 और z² = +- अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, हमारे पास क्या है, z³ - 5z² + z - 5 = 0। अगर देखा जाए, वी कैन टेक कॉमन z फ्रॉम दीज टू टर्म्स। z कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया, z² + 1, -5 कॉमन लिया तो क्या हो गया, z² + 1। अब z - 5 एक फैक्टर, z² + 1 को कॉमन लेके दूसरा फैक्टर बनाया जा सकते हैं। तो z - 5 को 0 के इक्वल कर लिया और z² + 1 को 0 के इक्वल कर लिया, तो z = 5 एक टर्म आ जाएगी इसकी। देखें लार्जेस्ट पावर z की क्या है, क्यूब, मतलब 3 हमारे पास इसकी रूट्स आएंगी, या इसके सॉल्यूशन सेट में 3 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। एक 5 बन रहा है, दूसरा z² को +1 के इक्वल किया, +1 को 0 के इक्वल किया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, z² = -1। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ले लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी +- आयोटा के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 है हमारे पास 4z4 - 25z² + 21। अगर देखा जाए तो हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अब फैक्टर्स देखें कैसे बन रहे हैं हमारे पास, 4z4 - 4z² - 21z² + 21 = 0। हम -25 को -4z² और -21z² लिख सकते हैं। 4z² कॉमन ले लिया, z² -1, -21 को कॉमन ले लिया तो क्या आया, z² -1। अब 4z² - 21 एक फैक्टर, z² -1 दूसरा फैक्टर। अब इसे 0 के इक्वल कर लेते हैं, 4z² - 21 और z की वैल्यू क्या इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, +-21/2 के इक्वल आ रही है। अब दूसरी तरफ देखें, z² -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, z² = 1। तो z इक्वल है +-1 के, मतलब इसके 4 फैक्टर्स, ग्रेटर पावर ऑफ z इज 4, सो वी हैव 4 फैक्टर्स, +-1/21/2 एंड z = +-1। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 देखें। z³ + z² + z + 1 = 0 के। देखा जाए तो पहले फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन टेक z² एज अ कॉमन फैक्टर, z² × z + 1 + 1 × z + 1 = 0। Taking z + 1 common, z² + 1 we can make another factor. Both factors are then
put equal to 0. Z square plus 1 is equals to 0 and Z plus 1 is equal to 0. Greater power of Z is cube, so we have 3 roots, 3 solution set. तो z इज इक्वल -1 और z स्क्वायर इज इक्वल है -1 के, तो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. अब इसकी z की वैल्यूज़ के आगे प्लस माइनस आयोटा और z इज इक्वल्स टू -1 के.